नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अगर हम मार्केट की बात करें तो निफ्टी अराउंड 1% गिरा, बैंक निफ्टी अराउंड 1.38% गिरा और पिछले कुछ दिनों में निफ्टी 9% से ज्यादा गिर चुका है और हम सभी का पोर्टफोलियो भी कुछ ऐसे ही गिरा हुआ है। किसी किसी का 15-20% तक भी पोर्टफोलियो गिर चुका है। चारों तरफ डर का माहौल है, बट डरना नहीं है। मार्केट ऐसे ही होता है, 2 कदम अगर ऊपर जाएगा तो 1 कदम नीचे गिरेगा। हमें इन्वेस्टेड रहना है, इवेंचुअली मार्केट ऊपर ही जाएगा। आज हम ऐसे ही एक कंपनी की बात करेंगे जिसका शेयर प्राइस पिछले कुछ दिनों में काफी गिरा। कंपनी है एशियन पेंट्स, पेंट सेक्टर की मार्केट लीडर है। पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट हुई है इस कंपनी के शेयर प्राइस में। 10 तारीख को Q2 का कंपनी का रिजल्ट आया, नंबर अच्छे नहीं थे और जिसकी वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में अराउंड 8% के आसपास स्टॉक गिर गया। इसका नंबर्स देखते हैं। अगर हम कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो अभी सितंबर 24 क्वार्टर में इसका सेल्स था 8028 करोड़, वहीं लास्ट ईयर सितंबर 23 क्वार्टर में इसका सेल्स था 8479 करोड़। और प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 694 करोड़, वहीं लास्ट सितंबर 23 क्वार्टर में प्रॉफिट था 1232 करोड़। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% था, वहीं अभी ये घट के 15% हो गया है। सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट भी कंपनी का गिरा है। सेल्स गिरने का मेन रीजन था इनके टॉप लाइन प्रोडक्ट्स का डिमांड का ना होना, और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरने का रीजन था, 2 रीजन कंपनी ने बताया। पहला रीजन कि इनके जो रॉ मटेरियल प्राइसेस थे उनमें इन्फ्लेशन का आना, और सेकेंड रीजन था कि इनके एम्प्लॉय कॉस्ट का बढ़ना। तो ये 2 रीजन जिसकी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में उतना अच्छा नहीं रहा। तो क्या ये जो रीजन था सेल्स और नेट प्रॉफिट गिरने का, ये परमानेंट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टेम्परेरी रीजंस हैं। आने वाले टाइम में कंपनी इसको ठीक कर लेगी, वापस से आपको ग्रोथ दिखता हुआ रेवेन्यू और साथ ही साथ प्रॉफिट में दिखता हुआ नजर आएगा। और अगर हम इसके टेक्निकल्स की बात करें तो अभी आप देखें तो स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है 2474 के प्राइस पे, और जो रिसेंट इसमें गिरावट हुई है वो अराउंड 27.44% के आसपास स्टॉक गिरा है। तो क्या ये वापस नहीं जाएगा ऊपर? बिल्कुल जाएगा। और इसका अगर हिस्ट्री देखें तो क्या पहले ऐसे कभी गिरावट नहीं हुई है? हुई है। अभी अगर हम चेक करें तो रिसेंटली स्टॉक यहां से गिरा 25% के आसपास। तो क्या ये वापस नहीं गया? गया। कितने दिन में गया चेक करते हैं। अराउंड 110 डेज में वापस से स्टॉक अपने प्राइस पे रिकवर कर गया। सिमिलरली अगर और पहले जाएं, यहां से स्टॉक गिरा 28.56% और कितने दिन में रिकवर किया? 94 डेज, मतलब आसपास 3 महीने में 39% का गेन हो गया इन्वेस्टर्स को। और पीछे अगर हम जाएं, यहां से अगर देखें तो फॉल था 20% के आसपास। वापस से कितना टाइम लगाया स्टॉक रिकवर करने में? 66 डेज, अराउंड 2 मंथ्स। और पीछे जाएं अगर, यहाँ पे अगर चेक करें, स्टॉक गिरा अराउंड 25% और कितना टाइम लगाया वापस से जाने में? अपने 142 डेज। तो मार्केट में फॉल आता है, देन वापस से स्टॉक रिकवर करता है। एशियन पेंट अच्छी कंपनी है, अपने सेगमेंट की मार्केट लीडर है, और अभी टेम्परेरी रीजन से इसके सेल्स और रेवेन्यू डाउन है, जिसकी वजह से ये फॉल आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर में ये फर्दर इंप्रूव ही आपको देखते हुए मिलेगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें एक चीज का और ध्यान रखना होता है कि आप किसी भी कंपनी में अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम 5% तक ही इन्वेस्ट करें। 5% से ज्यादा बिल्कुल भी ना करें। 5% तक इन्वेस्ट करके आप अपने रिस्क एक्सपोजर को कम करते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि अगर सपोज आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, अगर वो 20, 50, 40% गिर भी जाता है तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पे उतना असर नहीं दिखता। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर चेक करेंगे, लेट सपोज कोची शिपयार्ड, अगर हम इसका चार्ट खोलें, कोची शिपयार्ड का चार्ट देखें तो अभी करेंटली ये 1374 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने रिसेंट हाई से अराउंड 55% के आसपास गिर चुका है। मतलब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा इसने आधा कर दिया।
तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप किसी एक स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का 3 से 5% तक ही इन्वेस्ट करें, मैक्सिमम 5% तक इन्वेस्ट करें। अदरवाइज जैसे आपने कोची शिपयार्ड का देखा, अगर आप लेट सपोज आपके पास 10 लाख रुपीज रहता और आप पूरा पैसा अगर एक ही कंपनी में लगाते तो विद इन 4 मंथ आपका पैसा आधा हो जाता। अगर वहीं आप अगर सिर्फ 5% तक ही लगाते, अराउंड 10 लाख का 5%, 50,000 अगर आप कोची शिपयार्ड में लगाते तो आपका अराउंड 25,000 का ही लॉस होता। तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करके अपना रिस्क एक्सपोजर काफी हद तक कम कर सकते हैं। और ट्राई कीजिए कि अपने पोर्टफोलियो में अराउंड 20, 25, 30 स्टॉक तक रखिए। ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए था, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपना इन्वेस्टमेंट अपनी रिसर्च या फिर किसी सेबी एडवाइजर की हेल्प से या एडवाइस से करना चाहिए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और लर्निंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में।